हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कहा है क्या आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बता सकते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल ऑफ सिमेट्री दोनों का ऑर्डर बेटा एक से अधिक हो। तो बिल्कुल ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम स्क्वायर है, वर्ग है। अब बेटा हम सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री पता करेंगे। बच्चों, स्क्वायर में 4 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। सबसे पहले आप इन दोनों साइड के मिड पॉइंट से एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। अब बच्चों, इस लाइन ने इस कंप्लीट फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। यदि आप इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर रखोगे, कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये साइड इस साइड पे आ जाएगी और ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होती हैं। अब बेटा ये पार्ट इस पार्ट पे ओवरलैप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये मिड पॉइंट है, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा। डी पॉइंट बेटा सी पॉइंट पे ओवरलैप हो जाएगा। बिल्कुल वही बात, ये मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इस पार्ट पे ओवरलैप हो जाएगा। ए पॉइंट बेटा बी पॉइंट पे ओवरलैप होगा। हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट बेटा इस वाले पार्ट पे कंप्लीट ओवरलैप होगा। इस तरह से बेटा ये सिमेट्रिकल लाइन होगी। इसी तरह से हम इन दोनों साइड के मिड पॉइंट से भी एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। ये लाइन भी बेटा इस फिगर को 2 बराबर पार्ट्स में बांटेगी। जब आप इस पार्ट को उठा के इस पे रखोगे, कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई। अब बच्चों, डायगोनल पर भी हम एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। अब ये जो लाइन है बेटा, इसने इस फिगर को 2 बराबर पार्ट में बांटा है। इस पार्ट को उठा के यदि आप इस पे रखोगे, कंप्लीट ओवरलैप होगा। से बच्चों, डायगोनल में भी एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हम इस डायगोनल पर भी एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं स्क्वायर में 4 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अब बारी रोटेशनल सिमेट्री की। इसके लिए बेटा मैंने एक मॉडल बनाया है ये। अब बच्चों, हम इस मॉडल को 360 डिग्री तक घुमाएंगे, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे। इस एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान ये जो मॉडल फिगर है, इस ओरिजिनल फिगर की तरह जितनी बार दिखेगा वह इसका बेटा ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा। देखिए ये मॉडल फिगर बिल्कुल इसी तरह दिख रहा है। अब इसे मैं रोटेट करूंगी 90 डिग्री तक, ये कर दिया। अब आप देखिए अभी भी बेटा ये फिगर इसकी तरह ही दिख रहा है, मतलब एक बार घुमाया ये बेटा बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है। इसका ऑर्डर 1 हो गया। फिर से घुमाइए। अब आपने टोटल घुमा दिया 180 डिग्री। दूसरी बार घुमाया तब भी ये फिगर बेटा बिल्कुल इसी तरह दिख रहा है। अब बच्चों तीसरी बार घुमाएंगे। अब बच्चों हमने घुमा दिया 270 डिग्री। अब आप देखिए ये फिगर अभी भी ओरिजिनल फिगर की तरह दिख रहा है। तीसरी बार भी बेटा उसी तरह दिख रहा है। अब बच्चों और घुमाया, अब कंप्लीट घुमा दिया एक रोटेशन, मतलब 360 डिग्री तक घुमा दिया। अभी भी बेटा ये मॉडल फिगर बिल्कुल इस ओरिजिनल फिगर की तरह ही दिख रहा है, मतलब चौथी बार भी बच्चों ये मॉडल फिगर इस ओरिजिनल फिगर की तरह दिखा। इस तरह से बेटा हमने एक कंप्लीट रोटेशन करा, मतलब इस फिगर को हमने 360 डिग्री एंगल तक घुमाया। चारों बार घुमाने पे हमें ये फिगर बेटा ओरिजिनल फिगर की तरह ही दिखा। हम कह सकते हैं स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर 4 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल ऑफ सिमेट्री भी है। और बच्चों स्क्वायर में सिमेट्रिकल लाइन 4 होती है और रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर 4 होता है। इस तरह से बच्चों स्क्वायर वह एग्जाम्पल हो गया जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, और बच्चों ऑर्डर 1 से अधिक होता है।